मई 2010 में एक खौफनाक और परेशान कुन 23 मिनट की 911 कॉल ने लॉन्ग आइलैंड के ओक बीच की खामोशी को चीर कर रख दिया। शानन गिलबर्ट नाम की एक 23 साल की लड़की अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी और चीख रही थी कि कोई इसके पीछे है। इस रात शानन उन दलदली इलाकों में हमेशा के लिए गायब हो गई, लेकिन जब महीनों बाद स्टेट पुलिस ने इसकी लाश ढूंढना शुरू की तो उन्हें सिर्फ शानन नहीं मिली, बल्कि उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सबके खून खुश्क कर दिए। ओशीन पार्क वे की घनी झाड़ियों में 4 और ख्वातीन की लाशें छपी हुई थीं, और इसी तरह लॉन्ग आइलैंड सीरियल किलर की तलाश का बाकायदा आगाज हुआ। इन 4 ख्वातीन को मॉरीन ब्रेनर्ड बार्न्स, मिल्से बार्थेल्मी, मेगन वाटरमैन और एम्बरलिन कोस्टिलो गिलगोफॉर के नाम से जाना गया। इन सब की लाशें टाट के बोरों में लिपटी हुई थीं और एक दूसरे से महज कुछ ही फासले पर रखी गई थी। जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो मजीद लाशें बरामद हुईं, जिससे मुतासरीन की कल तादाद 11 तक पहुंच गई। 13 साल तक ये केस बिल्कुल ठंडा पड़ा रहा। मुतासरीन के घर वाले इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे, जबकि लॉन्ग आइलैंड के रिहायशी इस खौफ में जी रहे थे कि कहीं वो दरिंदा उनके पड़ोस में ही तो नहीं रह रहा। कातिल बहुत चालाक, मुनज़्ज़म और मुहतात था, और ऐसा लगता था कि वो FBI और लोकल टास्क फोर्सेस के लिए बिल्कुल नापैद बन चुका है। वो कानून से बचने का हर रास्ता जानता था, लेकिन हर मुंसिटर आखिरकार कोई ना कोई गलती जरूर करता है। 2022 में एक नई टास्क फोर्स ने इस केस की फाइल्स को नई टेक्नोलॉजी और नई उम्मीद के साथ दोबारा खोला। उन्होंने एक ग्रीन रंग के शेवरलेट इवालांच ट्रक का पीछा किया, जो 2010 में एक मुतासरा लड़की के घर के पास देखा गया था, और वो ट्रक एक ऐसे शख्स का निकला जिस पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। इसका नाम रेक्स हीवरमैन था। वो कोई आम आवारा मामूली मुजरिम नहीं था। वो मैनहट्टन के दिल में काम करने वाला एक 59 साला कामयाब आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट था। मैसपीकवा पार्क में इसके पड़ोसियों के लिए वो एक खामोश और शरीफ खानदान वाला शख्स था, जो रोज सुबह ट्रेन से काम पर जाता था। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे हीवरमैन एक भयानक और तारीक दोहरी जिंदगी जी रहा था, और उसने अपने घर के बेसमेंट में 90 से ज्यादा हथियारों का एक जखीरा छुपा रखा था। सर्वेलेंस टीमों ने हीवरमैन की एक हरकत पर नजर रखना शुरू कर दी, और उस केस में सबसे अहम और आखिरी कामयाबी एक ऐसी जगह से मिली जहां किसी का ख्याल भी नहीं जा सकता था, एक फेंके गए पिज़्ज़ा के डब्बे से। जनवरी 2023 में अंडरकोर इन्वेस्टिगेटर्स ने देखा कि हीवरमैन ने मैनहट्टन में एक पिज़्ज़ा का डब्बा कचरे के डब्बे में फेंका। उन्होंने फौरन वो डब्बा अपने कब्जे में ले लिया। फोरेंसिक टीमों ने इस डब्बे के अंदर बची हुई पिज़्ज़ा क्रिस्ट से मर्दाना DNA निकाला। जब इस DNA का मुकाबला मेगन वाटरमैन की लाश पर मिले एक बाल के DNA से किया गया, तो वो 100% मैच हो गया। इस आर्किटेक्चरल जीनियस ने क्राइम सीन पर अपना निशान छोड़ दिया था। 13 जुलाई 2023 को भारी हथियार बंद पुलिस ने मैनहट्टन को घेरा और रेक्स हीवरमैन को हथकड़ियां लगा दें। गिलगो बीच का ये कई दहाइयों पुराना भयानक ख्वाब आखिरकार खत्म हो रहा था। फोरेंसिक और डिजिटल सबूतों के पहाड़ के सामने इंसाफ ने तेजी से काम किया। रेक्स हीवरमैन को बाकायदा मुजरिम करार दिया गया और इसे बगैर किसी पैरोल के कई बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वो अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारेगा। लॉन्ग आइलैंड की खामोश सड़कें अब चीन की सांस ले सकती हैं, ये जानकर के झाड़ियों में छुपा वो खौफनाक साया हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अगर आप अमेरिका के ऐसे ही मजीद खौफनाक और अनसलौज है केसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने का बहुत शुक्रिया।